गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस बी वेक्टर टू ए वेक्टर। यानी कि हम बी वेक्टर को ए वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी का अपोजिट ले लीजिए। अपोजिट का मतलब क्या बन जाएगा, माइनस बी, और माइनस बी को ए के अंदर ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे कि ए माइनस में बी वेक्टर लिखना है तो सब्ट्रैक्शन हो गया, तो हम क्या कर देंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स मानने हैं, ए और बी। ए वेक्टर ये मानना है ओपी और बी वेक्टर मानना है पी क्यू वेक्टर। ठीक है, तो हमें इनका सब्ट्रैक्शन निकालना है। ट्रायंगल ली है ओपीएस, इसके अंदर ये एक ए वेक्टर था, ये इधर बी वेक्टर है। तो मैं अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, इक्वल मैग्नीट्यूड ले लूं तो क्या बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर। अब एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, इस वेक्टर को ऐसे, इस वेक्टर को ऐसे, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। यानी कि a माइनस में b वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस माइनस में b वेक्टर, यानी कि OP प्लस PS दैट इज इक्वल्स टू OS और दैट इज इक्वल्स टू R। तो R वेक्टर किसके बराबर आ गया, a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। ये हमने कहां से किया है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से किया है। अब इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालने का जो दूसरा तरीका है वो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। तो हमने क्या लिया, एक पैरेललोग्राम बनाना है। देखो, एक ये वाला वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर। ठीक है, हमने इस ए वेक्टर को ऐसे मान लिया। ठीक है, क्योंकि हमने यहां से स्टार्ट किया था, हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बी वेक्टर को हमने ये माइनस बी को हमने ये मानना है, इसका सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पर हो जाएगा, इसका सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये वाला हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस 2AB कोस उन दोनों के बीच में एंगल। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ए वेक्टर के बीच में और माइनस बी वेक्टर के बीच में। देखो, ये वाला एंगल अगर मैंने थीटा मानना है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। और जब ये 180 माइनस थीटा होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस 2AB कोस 180 माइनस थीटा। अब आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन और शो करनी है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम बीटा से शो करते हैं, तो मान लेते हैं जो रिजल्टेंट है वो बीटा एंगल ए के साथ बना हुआ है। तो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा एंगल ये वाला है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो लिखते हैं। तो वो कितना है, 180 माइनस में थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। इसके अंदर इसके दो पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना है। द वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो यहाँ पर फॉलो वो नहीं करेगा। दूसरा, द वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या था, ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट के अंदर प्लस सी वेक्टर। यहाँ पर वो फॉलो नहीं होगा सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। देखो, हमने दो वेक्टर्स माने हैं, पीछे हमने ये वाला टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी का फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी किया था, इसी यूनिट के। तो उसके अंदर हमारे पास क्या था, दो वेक्टर्स मानने हैं, एक वेक्टर को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो किसके बराबर थी, हमारे पास VAB दैट इज इक्वल्स टू VA प्लस माइनस VB दैट इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। तो हमने यहाँ पर दो वेक्टर मानने हैं, एक की डायरेक्शन ये माननी है, एक की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये माननी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल मान लिया हमने थीटा है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन किया। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो एक को हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो हम ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो बी वाले टर्म को 0 मान लेते हैं। ठीक है,
तो बी वाली टर्म को जीरो मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी के अंदर माइनस वी बी वैक्टर जो है वो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये किसके ऊपर आ जाएगी, कोई भी एक आदमी इधर चल रहा है उसका अपोजिट उतना ही क्वांटिटी और ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो हमने हमारे पास वी बी ये था, हमने क्या ले लिया माइनस वी बी, ए वैक्टर ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ये वाला एंगल थीटा था, ये वाला टोटल एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस में थीटा, और जो रिजल्टेंट ए के साथ मानना हुआ है इसलिए हम क्या मान रहे हैं, ये वाला एंगल बीटा के बराबर है। ठीक है, the object B is brought to rest and point A possesses two velocities VA along OQ and VB along OP dash inclined at an angle of 180 minus theta. The relative velocity of A with respect to B is given by VAB, that is equals to VA का square plus VB का square plus 2 VA VB cos 180 minus theta। ये जो एंगल था उन दोनों के बीच में वो लगता है cos 180 minus theta, that is equals to minus cos theta, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं कोस थीटा। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, अंडर रूट वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2a वी बी कोस थीटा। ठीक है, इफ वी बी मेक्स एन एंगल बीटा विद रेस्पेक्ट विद द डायरेक्शन ऑफ वी ए, अभी मैंने बताया कि मान लेते हैं बीटा जो है वो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है किसके साथ, एक के साथ, देन tan बीटा दैट इज इक्वल्स टू वी बी साइन एंगल 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई वी ए प्लस वी बी कोस 180 माइनस में थीटा। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास साइन थीटा के बराबर होता है, लेकिन कोस 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। इसको ध्यान से पढ़ना है, इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं। तो हमने क्या माना है, कंसिडर ए मैन वॉकिंग वेस्ट विद वेलोसिटी वी एम रिप्रेजेंटेड बाई ओ ए वैक्टर, लेट द रेन बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी वी आर वैक्टर रिप्रेजेंटेड बाई ओ बी वैक्टर टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन वी आर एम। Bring the man to rest by imposing a velocity minus vm on man and applying the velocity on rain। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास एक वेलोसिटी होगी मैन की, एक वेलोसिटी होगी रेन की, उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो मैन वाली जो वेलोसिटी है उसको जीरो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इधर वेलोसिटी ऑफ मैन है, इधर वेलोसिटी ऑफ रेन है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो हम वेलोसिटी ऑफ मैन का इक्वल और अपोजिट ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास माइनस वी एम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो गई। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है भाई, ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो हम रिजल्टेंट वी आर एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी एम कोस 90 दैट इज 0। तो ये वाली टोटल टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास 0। वी आर एम की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। ठीक है, इफ थीटा इज द एंगल विच वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन मेक्स विद द वर्टिकल डायरेक्शन, ये वाला एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो हम यहाँ से tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा बी डी, बेस क्या हो जाएगा ओ बी। बी डी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन। बेस को हम ये वाली साइड को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन, इसलिए वी एम बाई वी आर दैट इज tan थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन। अब देखो आदमी इधर चल रहा है, रेन वर्टिकली आ रही है, तो ये पूछ लिया जाए कि आप अम्ब्रेला को किधर रखेंगे, जिधर आदमी की डायरेक्शन होगी। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है तो उसी डायरेक्शन के अंदर आप अम्ब्रेला को पकड़ के रखेंगे। तो ये वाला जितना एंगल रिजल्टेंट वेलोसिटी का था उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड आप अम्ब्रेला को रखा जाएगा, और ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, यानी कि थीटा एंगल के ऊपर रखना पड़ेगा रेन के साथ।
The man wants to protect himself from the rain. He should hold his umbrella in the direction of relative velocity of rain with respect to man. Thank you.